नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज हम वापस सहारा मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज जो सब लोग परेशान हैं पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद भी सभी को डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है और उनको समय पर बहुत कम मात्रा में ही लोगों को पैसा गया है या जा रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कमियां जो निकाली जा रही हैं, ये सारा जो सिस्टम है, ये मेरे हिसाब से पूरा सिस्टम गवर्नमेंट का ये पूरा पोर्टल फेल गया है। ये सिस्टम से पेमेंट संभव नहीं है क्योंकि कंप्यूटराइज के माध्यम से वो एक एक एंट्री एक एक डाटा चेक किया जाता है, जिसमें एक भी स्पेलिंग रहता है तो वो डेफिशिएंसी में डाल देता है कि मैच नहीं कर रहा डाटाबेस। आज आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति का अगर आधार कार्ड है, पान कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, तो कहीं सरनेम आगे है, कहीं पीछे है, कहीं कुछ किसी तरीके से, कहीं पापा का नाम, फादर का नाम साथ में है, कहीं शॉर्ट में है, कहीं नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके चलते एकदम डिट्टो वही को वही आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसे को वैसे मैच करे, वो संभव नहीं है। तो मेरा एक व्यू है, ओपिनियन है कि ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल से ना करके जो ब्रांच का सिस्टम है वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। उसका ब्रांच का और सीआरसी का सिस्टम को मैच करा देना चाहिए, यानी दोनों का ब्रांच जो पेमेंट कर रहा है या सीआरसी वहाँ से दे कि भाई इसका इसका पेमेंट करना है, ब्रांच के पास लिस्ट जाए और ब्रांच पेमेंट करे, उसका सारी निगरानी जो भी है सीआरसी रखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया रहेगी क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सहारा के हर एक जगह कोने कोने में ब्रांचें हैं, इनके पास मेन पावर है। आज जो तकलीफ़ें हैं ब्रांच के लोग जो स्टाफ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सैलरी काफ़ी डिले चल रही है, ये सारा है। तो ये भी एक मतलब फंड क्राइसिस की वजह से वो लोग ये भी परेशान हैं और आज सीआरसी वही दूसरे बंदे को बाहर से हायर करके पेमेंट दे रही है इसी फंड में से। बेटर ये होता है कि वही फंड उनको हम यहाँ उनकी सैलरी दे पाते और बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पार्टियों का भुगतान भी कर पाते। अब पूरी कंट्रोलिंग सीआरसी देखना चाहे, ट्रांसपेरेंसी होता है, सिस्टम ऐसा कुछ बना दिया जाए सॉफ्टवेयर में कि जितना भी डिस्बर्समेंट हो रहा है या जो भी पेमेंट करना है वो सीआरसी को भी दिखे, सहारा दिखे, दोनों। तो आराम से जिस तरह से सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर में भुगतान हुआ था और बहुत अच्छी तरीके से भुगतान हुआ था, तो उसी तरीके से भुगतान, ये बहुत ही आसान तरीका है। यही मेथड को अपनाना चाहिए। इस मेथड से 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर ही सबका भुगतान संभव हो जाता है क्योंकि ब्रांच एक का काम जो है वो सही इजी है। इनका सिस्टम पूरा पेमेंट करने का प्रक्रिया जो है वो बहुत वर्षों वर्ष से करते आ रहे हैं और बहुत इजी वे में है। केवल फर्क इतना ही है कि उसमें सिस्टम के अंदर में सीआरसी को इन्वॉल्व किया जाए, कर दो और वो अपना कंट्रोलिंग वहाँ से देख सके। तो मुझे लगता है ये किया जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग सहारा को गलत तरीके से देख रहे हैं, गलत नज़रिए से देख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बातें कहना चाहूँगा कि जब तक आज 47 ईयर्स चल रहा है सहारा को, समस्या जब आई फंड का, पिछले करीब 4-5 साल से 6 साल से फंड क्राइसिस की बातें उत्पन्न हुई, जब से फंड ब्लॉक हो गया, ये सारा चीज़ हुआ। और आज पिछला 40 साल जो था वहाँ पे कभी भी किसी का पैसा नहीं मिला है, ऐसा तो था नहीं। तो जब तक पैसा सहारा इंडिया परिवार के पास था तब तक किसी का ड्यूज नहीं था पेंडिंग, या उसका बकाया काफ़ी लंबे समय से कहीं जाना पड़े, कंप्लेन करना पड़े, ये सब करना पड़े, वो दिन कभी नहीं आए थे। लेकिन जब से ये इतना बड़ा फंड लिक्विडिटी रोका गया और एम्बार्गो लगाया गया सहारा समूह के सभी ग्रुप पर, पूरे समूह के ऊपर में, तब से ये चीज़ें अपने हिसाब से नहीं कर पाने की वजह से ये आज दिक्कतें पूरे हिंदुस्तान के 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों को फेस करना पड़ रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेडिकल इमरजेंसी,
या और भी जो भी चीज़ें के लिए बचाया था, बुढ़ापे के लिए बचाया था, वो सही ढंग से उचित समय पे उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं न कहीं जो हमारे देश के कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो ये सेबी है या अभी सीआरसी देख रही है सारी चीज़ को। सेबी देखो इस मुद्दे से अलग हो गई है। एक चीज़ ये भी है, जब मुद्दे से अलग हो गई है, अपने आप को बता दी भाई हमने इतना पेमेंट किया है, भुगतान किया, बैलेंस इतना है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दी है। तो सुप्रीम कोर्ट इतना डिले क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट जो है, जब बाकी सेबी ने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और इस मुद्दे से जब हट गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को यही चाहिए कि जो एम्बार्गो लगा हुआ है वो एम्बार्गो जो है हटा दिया जाए। क्योंकि 2013 के जजमेंट के अंदर में यही था कि जो पैसा बच जाएगा वो पैसा वापस सहारा इंडिया परिवार को वापस कर दिया जाएगा। तो जब सेबी ने बता दिया भाई हमारे पास इतने क्लेम करने वाले आए, उनका हमने ब्याज के साथ 139 करोड़ रुपीस हमने पे किया, बाकी पैसा बैलेंस में है, तो अब आवश्यकता क्यों है होल्ड करने की? वो पैसा तुरंत अविलंब तरीके, मतलब बिना समय गंवाए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो पैसा सहारा इंडिया परिवार को वापस कर दे, जैसे वो पैसा, और एम्बार्गो हटा दे। अगर ये दोनों चीज हो जाता है तो हमें लगता है कि सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उनको बहुत ही कम समय के अंदर में, कुछ गिने चुने महीने के अंदर में ही सबको उनको भुगतान संभव है। और कंपनी भी अपने आप तुरंत स्टैंड, उनके पास, उसके पास आज पैसे नहीं है तो पावर नहीं है, क्योंकि हर चीज पैसे का व्यवसाय कर रहे हैं। जो पैसा ही ब्लॉक है तो क्या कर सकता है? जब सब उनके पास पैसे आएगा तो सारा चीज वो कर सकते हैं। उनको जो भी व्यवसाय प्रतिबंध लगे हैं वो भी हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक होता है, कोई भी चीज होता है, वो रोटेशन पर चलता है। तो जब रोटेशन घूमेगा, सारा चीज होगा, तो सबका भुगतान भी बहुत ही सही ढंग से हो जाएगा, कंपनी का रोटेशन भी हो जाएगा, और 12 लाख लोगों को जो बेरोजगार हो गए हैं उन लोगों का जो है रोजी रोटी बच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा एक समूह है जिसका पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण जो आधार था वो सहारा इंडिया परिवार ही था, उसको रोजी रोटी मिल जाएगी। और उससे भी बड़ा जो समूह जो सहारा पर विश्वास करता है, आज भी विश्वास करता है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग, तो वो लोग को भी उनका जमा पूंजी समय से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें एक आसान तरीका है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और सीआरसी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे नेता लोग हैं तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अविलंब तरीके से तुरंत जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करके इसका प्रक्रिया पूरा किया जाए, और वापस सहारा को आप निगरानी रखिए, लेकिन काम उनको उनके तरीके से करने दिया जाए। आप ऑर्डर दीजिए बट काम वहां से कराएंगे तो काम बहुत ही तीव्रता के साथ होगा, बहुत ही तेजी के साथ होगा, और उनको उनके ही देखो वेरिफिकेशन की जो बात आती है, तो एजेंट जान रहा है कि हमारा कस्टमर कौन है, वहां का वो सही करने वाला है, भाई ये हमने अड्डे लाया, इनका ये है, तो वो वेरिफिकेशन करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि वहां बीच में कार्यकर्ता इन्वॉल्व है, तो वहां आपका इतना सारा मैन पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक इजी रास्ते से हो जाएगा। और अगर हम एक जो भी फ्रेश बिजनेस लेने का भी दे दिया जाता है, तो सहारा इंडिया परिवार में जिससे मान लीजिए किसी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट था, उसको 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मिल गया, बाकी कुछ अमाउंट करवा दिया, तो इस तरीके से रोटेशन भी हो जाएगा, जमा करता भी खुश हो जाएगा कि उसका पेमेंट मिल गया 2 गुना 3 गुना करके, बाकी कुछ रख दिया उसने, तो भुगतान भी हो जाएगा उसका, एजेंट भी खुश हो जाएगा, उसका रोजी रोटी चालू हो जाएगा, और कंपनी भी जो है पूरा फुल फॉर्म अपने तरीके से, पुराने तरीके से वापस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसमें सबका हित समाया हुआ है। तो अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को ऐसा नहीं कि जो शासन में है और जो शासन में नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो पक्ष में है और जो वो मुद्दा तो उसको तैयारी मतलब करें, और विपक्ष को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात अच्छी लगी होगी,
और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरीके के कुछ आइडियाज़, कुछ हमारे जो विचार आते हैं और भी लोगों के सीनियर के विचार आते हैं वो रखते रहेंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इस मुद्दे में कुछ है नहीं, इसको केवल खींचकर बड़ा किया जा रहा है। बाकी मुद्दा अब खत्म हो चुका है। इसको अविलंब तरीके से जो है ख़त्म करके और भुगतान की प्रक्रिया फास्ट करने की बहुत ही आवश्यकता है। थैंक यू, नमस्कार।